यह दुनिया यूं ही बेकार नहीं बनाई गई है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक हिकमत के साथ बनाया है और इंसान को भी बिना मकसद के नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बड़ा अमानतदार बनाया है और उसी अमानत को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बादशाह नहीं थे, कोई अमीर ताजिर नहीं थे, न ही उन्होंने कभी दुनिया की दौलत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बहुत साफ था। एक अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा किसी के सामने मत झुको और उसी पर भरोसा रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। वही हमें पैदा करता है, वही हमें जिंदगी देता है और वही मौत देता है, और फिर वही अल्लाह क़यामत के दिन हम सबको दोबारा जिंदा करेगा और हमारे हर अमल का हिसाब लेगा। जब यह दुनिया जुल्म से भरी हुई थी, जब ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे, जब औरतों को हक नहीं मिलता था, जब गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ सिखाया, रहमत सिखाई और इंसानियत सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे इंसान बराबर हैं, कोई गोरा काले से बेहतर नहीं, कोई काला गोरे से बेहतर नहीं, कोई अमीर गरीब से बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर से छोटा नहीं। अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज सिखाई, क्योंकि नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। नमाज बोझ नहीं है, नमाज सजा नहीं है, नमाज तो रूह का सुकून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इंसान से उसकी शह रग से भी ज्यादा करीब है। वह हमारे दिलों की हालत जानता है, वह हमारे आंसू देखता है और वह हमारी दुआएं सुनता है। जब इंसान टूट जाता है, जब कोई सहारा नहीं मिलता, जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब भी अल्लाह साथ होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बदले का पैगाम नहीं था, नफरत का पैगाम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी और हिदायत का पैग। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर पहलू में हमारे लिए रहनुमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर भी वही थे जो मस्जिद में थे, और लोगों के बीच भी वही थे जो अकेले में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी से धोखा नहीं किया और कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे, क्योंकि आपकी जिंदगी सच्चाई और भरोसे की मिसाल थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया कि असल ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि गुस्से को काबू में रखने में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि जो माफ कर देता है, अल्लाह उसे और ऊंचा कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा भलाई को चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज्जत दी, बेटियों को रहमत कहा और बीवियों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया कि पड़ोसी का हक क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है वह पूरा मोमिन नहीं हो सकता। सोचिए, आज अगर हम अपने अखलाक को ठीक कर ले तो कितनी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि रिज्क अल्लाह देता है, इसलिए हराम की तरफ कभी मत बढ़ो। थोड़ा हो लेकिन हलाल हो, यही बरकत है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि दुआ कभी जाया नहीं जाती। या तो अल्लाह वही दे देता है या उससे बेहतर दे देता है या किसी मुसीबत को टाल देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया आखिरी मंजिल नहीं है, असली मंजिल आखिरत है। जो आज अल्लाह के लिए झुक गया वही कल कामयाब होगा। जो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चला वही कल निजात पाएगा। आइए आज हम यह वादा करें कि हम अपने अखलाक को सुधारेंगे, अपनी नमाज को मजबूत करेंगे और अपने दिल को अल्लाह की याद से जिंदा रखेंगे, क्योंकि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ा। अरबी अक्षर 6 सी 1। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि जीने का तरीका भी सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अच्छा मुसलमान वही है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुस्कान भी सदका है, किसी का दिल ना तोड़ना भी इबादत है और किसी को तकलीफ न देना भी अल्लाह को पसंद है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह याद दिलाया कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। एक दिन हर इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने हर अमल का जवाब देना है। उस दिन न दौलत काम आएगी, न शोहरत, न रिश्ते, न ताकत। उस दिन सिर्फ हमारा ईमान, हमारे अच्छे अखलाक और हमारे नेक अमाल हमारे साथ होंगे। जो आज अल्लाह के लिए अपना दिल साफ कर ले वही उस दिन कामयाब होगा। जो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल ले वही उस दिन निजात पाएगा। आइए हम अपने आप से वादा करें कि हम झूठ से बचेंगे, धोखे से बचेंगे, नफरत से बचेंगे और मोहब्बत, सब्र और माफी को अपनाएंगे, क्योंकि यही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची तालीम है और यही तालीम हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ध्यान से देखता है तो उसे सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में सब्र किया, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। आपने कभी बदले की राह नहीं अपनाई बल्कि हर मौके पर माफी और रहमत को चुना। जब आपको तकलीफ दी गई तो आपने दुआ दी, जब आपको झुठलाया गया तो आपने सच्चाई पर डटे रहना सिखाया और जब आपके पास ताकत आई तो आपने इंसाफ करके दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि असल कामयाबी दौलत में नहीं, असल कामयाबी शोहरत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया एक मुसाफिरखाना है और हम सब यहाँ थोड़े समय के मेहमान हैं। असली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है जहाँ हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना है। अगर आज हमारे दिल बेचैन हैं, अगर सुकून नसीब नहीं हो रहा तो वजह साफ है, हम अल्लाह की याद से दूर हो गए हैं। नमाज जो हमें अल्लाह से जोड़ती है हमने उसे बोझ समझ लिया। कुरान जो हमें रास्ता दिखाता है हमने उसे सिर्फ अलमारी तक सीमित कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुलाया था अल्लाह की तरफ, सच्चाई की तरफ और इंसानियत की तरफ। आज भी वही पैगाम जिंदा है, आज भी वही रास्ता कामयाबी का रास्ता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम फिर से उस रास्ते पर लौट आए। आइए आज एक सच्चा फैसला करें, तौबा करें, अल्लाह की तरफ झुक जाए और अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। यकीन मानिए, जिस दिल में अल्लाह की याद बस जाती है उस दिल को कोई दुनिया की परेशानी तोड़ नहीं सकती। और याद रखिए, अल्लाह आज भी हमें पुकार रहा है। देर नहीं हुई है, जब तक सांस चल रही है
वापसी का दरवाजा खुला हुआ है। यह पूरी सीरीज सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की एक छोटी सी कोशिश है। आपके अपने इस्लामी चैनल लातिफ खान LF की तरफ से। अल्लाह हमें सच पर चलने की तौफीक दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की हिम्मत दे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।